Hello student, I have got the material of inorganic chemistry in BSc सेकेंड ईयर। चलिए आज हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उस पर हम स्टडी करेंगे। मैं आपको जैसे कि देख लीजिए, सबसे पहले आप इस प्रकार से देख लो, आप फिजिकल स्टेट एंड मेटेलिक कैरेक्टर्स, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी। चलिए टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। आपको इस वीडियो के पूरे लास्ट तक देखना है और अच्छे से आपको वॉच करना है और अच्छे से समझ जाओगे। चलिए आप केवल वीडियो देखिए यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पे आप सुनते चलो, यहाँ पे ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मैं यहाँ पे ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट मरकरी SgR, इस प्रकार से SgR सॉलिड हार्ड हैवी, इस प्रकार से ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मरकरी जो होता है, यानी कि मरकरी का सिंबल क्या होता है Hg, जैसे कि आप जानते हो कि मरकरी Hg को छोड़कर सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ठोस कठोर भारी होते हैं। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और ये बहुत VBI क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको इस वीडियो को देखना है और बार बार देखना, आपको देखने से ही याद हो जाएगा। अगर लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा, अगर देख भी लोगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए समझ गए, ये आपका क्लियर हो गया। यानी कि इससे आपको ये पता चला मरकरी यानी Hg जो है, यानी कि Hg को छोड़ के डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो समझ रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ठोस कठोर भारी होते हैं। यानी कि मरकरी Hg को छोड़कर सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ठोस कठोर भारी होते हैं। क्यों? हम जानते हैं मरकरी क्या होता है, एक लिक्विड टाइप से होता है। मतलब कि समझ लो कि ये एक तरह से गाढ़ा होता है इस प्रकार से, और इस मतलब बोल रहा है इसमें कि ये उतना ठोस नहीं होता। ये मतलब कि समझ लो कि गाढ़ा हो गया, जैसे कि आप मक्खन ले लो, मतलब लिक्विड टाइप से कोई चीज़ ले लो, या मोद ले लो, या गम ले लो, या यानी कि कोई लट्ठा ले लो, यानी कि उस प्रकार से। तो ये लिक्विड टाइप से मतलब कि गाढ़ा ना, मतलब कि गाढ़ा टाइप से समझ लो इस प्रकार से। इसका जो है मतलब कि खाली मरकरी को छोड़ के डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन एलिमेंट के सभी जो है ठोस यानी कठोर भारी होते हैं, यानी कि सब सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सब सॉलिड होते हैं, केवल Hg को छोड़ के, Hg को छोड़ के यानी मरकरी को छोड़ के। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। दूसरा नंबर पे बोल रहा है यहाँ पे ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर, चलो सुन के लिखते चलो, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स स्पेशल काइंड ऑफ मेटेलिक लुस्टर इज फाउंड इन देम। यहाँ पे कह रहा है ट्रांजिशन, मतलब कि यहाँ सुनो, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स स्पेशल काइंड ऑफ मेटेलिक लस्टर इज फाउंड इन देम। इसका मतलब सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स धातु होते हैं। क्या होते हैं? सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं? धातु होते हैं। इनमें विशेष प्रकार की धात्विक चमक पाई जाती है। लस्टर यानी कि एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। समझ गए? ये भी आपका क्लियर हो गया। धातु है, इसमें चमक पाया जाएगा एक प्रकार के। मतलब कि यहाँ पे देखो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि METALS जो है, ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। M का मतलब हो गया मोलेबिलिटी, E का मतलब हो गया इलास्टिसिटी, T का मतलब हो गया टेंसली, और D का मतलब इस प्रकार से समझ लो, TA यहाँ पे A है, ये LS है। A का मतलब होता है ऑलिफॉर्मेशन, L का मतलब होता है लस्टर, S का मतलब सोनोरेंस। मतलब कि मेटल्स में ये सभी गुण पाया जाएगा जो मैं आपको बताया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ये लिखा भी दूंगा, अगर आप सुन के लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। समझ गए? मतलब कि एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है। ये आपका ये दोनों क्लियर हो गया। अब चलिए 3 नंबर में चलिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ट्रांजिशन मेटल्स हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ट्रांजिशन मेटल्स हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। समझ गए? अब देखो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया आपको कि संक्रमण धातु जो होता है, यानी संक्रमण ट्रांजिशन मेटल बोल सकते हो इसको, संक्रमण धातु को इंग्लिश में। संक्रमण धातु में एक विशेष प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है। संक्रमण धातु यानी कि मेटल समझ लो इस प्रकार के, इसमें एक विशेष प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है। इसके
मतलब कि समझ लो कि इसके मॉलिक्यूल में इस प्रकार से यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है। जाहिर सी बात है, जब किसी में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, सपोज ये कोई सॉलिड चीज़ है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है ये एक दूसरे से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ रहेगा। इसको जब हम मेल्ट करेंगे यानी कि समझ लो इसमें ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगा। आप सोच के भी समझ सकते हो, जैसे कोई चीज़ भी ले लेंगे यहाँ पे समझ गए। अब देखिए आगे चलते हैं, ये भी आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे विशेष प्रकार का मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है। 3 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। आप बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आप इतना तो जानते ही होंगे क्या मतलब कि मेटल क्या होता है। सपोज ये आप इसको मेटल समझ लीजिए, कोई भी मेटल इसको ले लो आप, यानी कि इसको समझ लीजिए कि इसको मेल्ट करने में ज़्यादा मतलब कि सेंटीग्रेड हीट देने में ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा। क्यों ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा? क्योंकि ये आसानी से मेल्ट तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें इसका जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी इसका जो मॉलिक्यूल है कि एक दूसरे के साथ जो है बॉन्ड जो बनाया हुआ है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी को बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा हीट यानी एनर्जी देना होगा, तब जाके ये बॉन्ड टूटेगा, तब ये जाके मेल्ट होगा। ये तो आप समझ गए। चलिए 3 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। 4 नंबर में देखिए, ड्यू टू द presence of a metallic bond the are good conductors of electricity। यहाँ पे देखो, ड्यू टू द presence of metallic bond the are good conductors of electricity, they are good conductors of electricity। फिर से सुन लो, ड्यू टू द presence of metallic bond the आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये हो गया, मेटलिक बॉन्ड होने के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। आप तो समझ जाइए, जो ये जो बॉन्ड बनाया हुआ है एक दूसरे के साथ, ये मेटलिक बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं, धात्विक बॉन्ड कहते हैं, धात्विक बंध कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, बॉन्ड को हिंदी में बंध कहते हैं, और मेटल को हिंदी में क्या कहते हैं, धातु। तो इसे हम धात्विक बंध भी कहते हैं। सपोज यहाँ पे देखिए, इसी को हम यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया हुआ है। क्या, कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया हुआ है। अब देखिए, ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जैसे कि मैं आपको बताया अभी। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये मेटलिक बॉन्ड होने के कारण ये विद्युत के सुचालक है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें करंट जो है, करंट के लिए बहुत ही आसान, मतलब समझ सकते हो कि करंट इसमें बहुत आसानी से ट्रेवल करेगा, इसलिए इसको कहेंगे सुचालक होने के कारण, यानी मेटलिक बॉन्ड होने के कारण, यानी कि धात्विक बंध होने के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। समझ गए आप। ये आपका यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया 4 नंबर तक। अब देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब ये हो गया, इसको बोलेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। क्या बोलेंगे, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अब देखिए 5 नंबर में कह रहा है क्या, 5 नंबर को हम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, इससे आप क्या समझे कि एटम के मतलब कि एटम के बारे में समझ लो कि इस प्रकार से एटम के रेडियस के बारे में जानना है, आयनिक रेडियाई के बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं। 5 नंबर 4 नंबर तक तो आपका हो गया है, 4 नंबर आपका हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन डी ब्लॉक, यहाँ पे सुनते चलो, कलर चेंज कर देता हूँ। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज द atomic number increases the atomic radius decreases। in d block elements as the atomic number increases the atomic radius decreases। मतलब atomic radius decreases। अब देखो यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया आपका, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट में, यहाँ पे सुनते चलो आप, यहाँ पे कि ये जो आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, मतलब में जैसे जैसे परमाणु की त्रिज्या क्रमांक क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, तो परमाणु की जो त्रिज्या है वो कम हो जाती है, समझ लो यहाँ पे इस प्रकार से। यानी कि इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज द एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। कहने का मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट में समझ लो, ट्रांजिशन एलिमेंट के सीरीज जो इस तरह से चल रहा है, उसमें जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर समझ लो बढ़ रहा है, तो उसका परमाणु की त्रिज्या क्या होगा, कम होते जाता है, परमाणु की त्रिज्या कम होते जाता है।
समझ गए। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि इसमें, अब देख लो, समझ गए। अब देखिए, एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज द अट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट्स रेडियस, एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज द अट्रैक्शन ऑन द एलिमेंट्स रेडियस। समझ लो इस प्रकार से। इसका मतलब ये हो गया आपका कि जो ये आपका जैसे कारण नाभिकीय आवेश यानी न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश का मतलब क्या हो गया इंग्लिश में, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ता है। नाभिकीय चार्ज बढ़ने से मतलब नाभिकीय चार्ज क्या मतलब कि जो आपका न्यूक्लियस है उसमें चार्ज बढ़ने से यानी कि प्रोटॉन के बढ़ जाने से आकर्षण, इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बंद है, आकर्षण बढ़ जाता है यानी अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, त्रिज्या घटने लगती है, जिसके कारण त्रिज्या घटने लगती है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे वीडियो में। अब देखिए यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया न्यूक्लियस। अब देखिए इस प्रकार सुन लो, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में यहाँ पे देखिए, सपोज मन में सोचिए कि यहाँ पे पहले चार्ज 1 था, यानी कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक था, इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप समझ लो ये जो आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये जो आपका दूसरे कलर का है, इसको, इस पे न्यूट्रॉन, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। हमको न्यूट्रॉन को नहीं देखना है, हमको किसको देखना है, प्रोटॉन को। समझ लो यहाँ पे ये जो आपका प्रोटॉन है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सपोज मन में सोचो कि ये यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे देखो रेड कलर का रेड कलर से मतलब दिखाया गया है इस फिगर में। यहाँ पे मन में सोचो कि ये 3 का जगह यहाँ पे 1 है, मन में आप इस तरह से सोचो कि 3 की जगह यहाँ पे 1 है। अब देखिए हम समझ लीजिए कि हम आंख बंद करके आप सोचो कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में यानी कि ये जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम मतलब कि लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, मतलब कि सीरीज में जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नंबर बढ़ रहा है। सपोज मन में एक स्टेप पहले से इलेक्ट्रॉनिक नंबर यहाँ पे जैसे कि इस प्रकार से अब जा रहे हैं, ये यहाँ पे एटॉमिक नंबर समझ लीजिए कि यहाँ पे जैसे 3 है तो 4 हो गया, 5 हो गया, इस प्रकार से। जब 3 से जैसे 4 में जाएंगे, 4 से 5 में जाएंगे तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा ये प्रोटॉन के बढ़ जाने से, प्रोटॉन जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन में जैसे जैसे चार्ज बढ़ने लगेगा, जैसे कि पहले 1 था, 1 से हो गया यहाँ पे 2, 2 से हो गया 3, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ये क्या करेगा, पहले मान के चलिए कि ये बहुत मतलब कि इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को ई से इस तरह से दिखाते हैं, इस पे चार्ज इसका बढ़ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ चार्ज आपका, यानी कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये बढ़ गया, इस प्रकार से समझ लो। जब इसका चार्ज बढ़ जाएगा ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगेगा, अपनी ओर खींचने लगेगा। कौन खींचेगा, प्रोटॉन अब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने लगेगा, अट्रैक्शन करने लगेगा, मतलब सभी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को खींच अपने ओर अट्रैक्ट करने लगेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो वाजिब सी बात है, जब कोई न्यूक्लियस में, किसी चीज़ के न्यूक्लियस में जब इसका मतलब कि समझ लीजिए कि जब इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा, जब प्रोटॉन क्यों आकर्षित करेगा, क्योंकि इस मतलब कि न्यूक्लियस का प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाने पर उसमें अट्रैक्टिंग पावर बढ़ जाती है और इसी कारण से वो इलेक्ट्रॉन को कक्षा से अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, जिस कारण से इसका साइज जो है मतलब डिक्रीज होने लगता है, यानी कि इसका रेडियस कम होने लगता है। रेडियस मतलब समझ लो कि इसका साइज मतलब कि घटने लगता है, इसका जो है मतलब कि समझ लो कि इसका रेडियस कम होने लगता है। इस प्रकार से समझ गया आप, मैं यहाँ पे इस प्रकार से बताया। अब इसका साइज धीरे धीरे कम होने लगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। समझ लो इस प्रकार से। अगर बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे तो आप आसानी से, या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे तो आप आसानी से ही समझ जाओगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। अब देखिए इसी प्रकार यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ने से आयनिक रेडियाई भी क्रमशः घटती है। आयनिक रेडियाई क्या होती है, घटती है। अब देखिए आयनिक रेडियाई घटती है, समझ गए, आयनिक रेडियाई घटती है। और रेडियस क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए त्रिज्या जो है इसका, पहले यहाँ पे देखो त्रिज्या भी घटती है। अब देखो यहाँ पे आयनिक रेडियाई घटती है, समझ गए आप, किस प्रकार इसका साइज कम होते जाएगा ई पर। अब देखिए इसको दूसरे में लिख देते हैं। सपोज ये इसको यहाँ पे फिगर इसका ड्रॉ करते हैं। पहले ये था, इलेक्ट्रॉन को अब खींच लिया
प्रोटोन अट्रैक्ट कर लिया। देखिए इसका साइज देख लीजिए आप, इसका साइज छोटा हो जाएगा, देख लीजिए इसका इसका फोटो ड्रॉ किया गया है, मतलब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ मतलब समझाने हेतु केवल। देख लीजिए यहाँ पे इसका साइज कितना छोटा हो गया, पहले ये देखिए कितना बड़ा था, यानी कि इसका एटॉमिक रेडियाई क्या हो गया, क्रमशः घटने लगा इस प्रकार से, 3 से 4 से 4 से 5 में जाएगा। इस तरह प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ने लगेगा, जिसके कारण अट्रैक्टिंग पावर आ जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को कक्षा से अपनी ओर आकर्षित करने लगा, जिसके कारण क्या होगा, इसका साइज कम होने लगेगा और यह एटम का साइज धीरे धीरे कम होने लगेगा। समझ गए? चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कहे क्या रहा है, यहाँ पे देखते चलो आप, यहाँ पे ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, दिस इज बिकॉज ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स। ये कह रहा द डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, दिस इज बिकॉज ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स। कहने का मतलब यहाँ पे समझ लो, इसका मतलब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है यानी ट्रांजिशन एलिमेंट के गलनांक बहुत अधिक होते हैं। क्यों होते हैं आपको पहले बता चुका हूं मैं, समझ गए, बहुत अधिक होते हैं। इसका कारण यह है कि सभी एलिमेंट क्या होता है, सभी एलिमेंट्स मेटल धातु होते हैं, यानी एलिमेंट जो होता है मेटल होते हैं यानी धातु होते हैं। समझ गए? ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ बोल रहा है एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक स्टार्ट टू मेल्ट at temperatures above 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आप समझ लो, बोल रहा है एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक स्टार्ट टू मेल्ट एट टेम्परेचर्स अबव 100, मतलब 1000, मतलब 100 बोल रहे हैं, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका स्टार्ट ही होगा। समझ गए? यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स प्राय 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर मेल्ट प्रारंभ होता है, यानी कि इतना डिग्री से, यानी कि 1000 ताप से ये शुरू ही होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, यानी कि मेल्ट होना इसका। समझ गए? हम पढ़ रहे हैं क्या, गलनांक पढ़ रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। समझ गए? यहाँ तक आपका क्लियर हो गया ये भी। अब चलिए यहाँ पे अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, टंगस्टन। यहाँ पे देख लो ये क्या कह रहा है, टंगस्टन W has the highest melting point in D block at 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब यहाँ पे टंगस्टन W has the highest melting point in D block at 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हो गया, ये डी ब्लॉक में टंगस्टन W का मेल्टिंग पॉइंट 3410 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे अधिक होता है। क्या होता है? 3410 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे अधिक होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। ये भी आपका मोस्ट MCQ क्वेश्चन है, आप इस तरह से याद करते चलो। सबसे पहले समझ लो, आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बोलेगा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट शुरुआत कहाँ से होता है, तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से। अब देखिए इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे अधिक है, तो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का है। तो कितना है, तो 3410 डिग्री सेंटीग्रेड है। समझ गए? 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए? ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ ये देख लीजिए आप, यहाँ पे बोल रहा है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द रीजन फॉर जिंक्स cadmium and mercury's low melting point is due to the completion of their d cores and the lack of electron purification in forming the metallic closure। अब यहाँ पे देखो, यहाँ का क्या रहा है, सुनो अच्छे से आप। द रीजन फॉर जिंक्स कैडमियम एंड यानी CD, कैडमियम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे अच्छे से सुन लो। यहाँ पे CD हो गया, इसका सिंबल हो गया कि जिंक, मतलब कि द रीजन फॉर जिंक्स कैडमियम एंड मर्करीज लो मेल्टिंग पॉइंट इज ड्यू टू द completion of their d cores and the lack of electron participation in forming the metallic closure। फिर से सुन लो एक बार, the reason for जिंक्स
cadmium and mercury's low melting point is due to the completion of their course and the lack of electron participation in forming the metallic closure। कहने का मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा, आप यहाँ मीन समझो, जिंक कैडमियम एंड मरकरी के गलनांकों के कम पाए जाने का कारण उनके डी कोष का पूर्ण होना है। मतलब कि डी जो डी कक्षा है उसका डी सेल जो है डी कोष का पूर्ण होना तथा धात्विक बंध बनाने में डी इलेक्ट्रॉन की भागीदारी नहीं होना है। समझ गए? नहीं होता है। एक बार फिर से सुन लो, इसमें जिंक यानी कैडमियम मरकरी, जिंक का क्या होता है सिंबल Zn, कैडमियम का क्या होता है Cd, मरकरी का क्या होता है Hg। अब देखिए ये तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी के गलनांक क्या हो गया, हम गलनांक पर नहीं, मेल्टिंग पॉइंट कम पाए जाने का कारण उनके डी कोष का पूर्ण होना है। इनका मेल्टिंग पॉइंट कम पाए जाने का कारण क्या है, उनके डी कोष के पूर्ण होने, उनका डी सेल जो है मतलब कि पूर्ण यानी फुल फिल यानी भरा हुआ है, इस प्रकार समझ लो कि पूर्ण होने के कारण, गलनांकों के कम पाए जाने के कारण, यानी जिंक, कैडमियम और मरकरी के गलनांकों के कम पाए जाने के कारण उनके डी कोष का पूर्ण होना तथा धात्विक बंध यानी मेटलिक बॉन्ड बनाने में डी इलेक्ट्रॉन का भागीदारी नहीं होना है। समझ गए? डी इलेक्ट्रॉन का भागीदार नहीं होना है। अब आगे देखिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। समझ गए? धात्विक बंध बनाने में डी इलेक्ट्रॉन का भागीदारी नहीं होता है। समझ गए इसमें? अब आगे देख लो आप आगे यहाँ पे 4 नंबर में यहाँ बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब देखिए यहाँ बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या हो गया, क्वथनांक। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, क्वथनांक। अब देखो यहाँ पे boiling points of d block elements are also very high because their atoms are connected to each other by a strong bond। यहाँ पे सुन लो एक बार पहले कि boiling points of d block elements are also very high because their atoms are connected to each other by a strong bond। फिर से सुन लो एक बार, boiling points of d block elements are also very high because their atoms are connected to each other by a strong bond। कहने का मतलब d block के एलिमेंट्स का boiling point जो होता है, boiling point यानी कि क्वथनांक भी बहुत अधिक होता है। d block का जो boiling point है ये क्या होगा, बहुत अधिक होगा। boiling point बहुत अधिक होगा, वेरी हाई। अब देखिए भाई मतलब कि कैसे होगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत अधिक होते हैं क्योंकि इनके एटम्स आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इनके जो एटम्स हैं, डी ब्लॉक के एटम्स आपस में एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। समझ लो ये एटम्स है, ये दोनों एटम्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से मतलब कि जुड़े रहते हैं। इस प्रकार समझ लो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे रिहीनियम का बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि रिहीनियम का बॉइलिंग पॉइंट होता है 5687 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। जैसे रिहीनियम का बॉइलिंग पॉइंट कितना होते हैं, 5687 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखते चलो आप। फॉर examples the boiling point आप सुन के भी लिखते चलो, अगर कहीं दिक्कत हुई है तो कमेंट करें नीचे कमेंट बॉक्स में। पॉइंट ऑफ a spider is 5687 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना हो जाएगा आपका। समझ गए? ये आपका 4 है।
फॉर एग्जाम्पल्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ स्पाइडर इज 5687 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, समझ गए? जैसे रियनम का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 5687 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये भी आप याद कर लो, ये भी MCQ क्वेश्चन है। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें। अब 5 नंबर में देखो, यहाँ बोल रहा है एज द एटॉमिक नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एज द एटॉमिक नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्रीजेस सो डज द एटॉमिक डेंसिटी। एज द एटॉमिक नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्रीजेस सो डज द एटॉमिक डेंसिटी। इसका मतलब ये हो गया आपका, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक डेंसिटी भी बढ़ने लगती है। एटॉमिक डेंसिटी क्या होता है, बढ़ने लगती है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। देख लीजिए, जैसे यहाँ पे मैं आपका ले लिया, यहाँ पे देख लीजिए। सपोज मन में सोचिए, ये आपका इस प्रकार से कोई एटम है इसके अंदर, समझ गए? अब देखिए यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा सब कीजिए। यहाँ पे जैसे कि ये आपका है, हाँ, यहाँ पे इस प्रकार से हो गया। आप अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे इस प्रकार से आप समझ सकते हो। यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे बोल रहा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं, सपोज हम इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, परमाणु क्रमांक क्या होगा, मेरा बढ़ने लगेगा। मतलब परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है, समझ लो। इस प्रकार से डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, 3 4 5 6 7 ऐसे करके एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ रहा है। तो अब देखिए डेंसिटी कैसे बढ़ता है। सबसे पहले देखिए कि सपोज मन में सोचिए कि कोई ये चादर, मतलब कोई मेटल ले लो आप, समझ लो कि ये हो गया, आप एल्यूमिनियम ले लो। आप मन में सोचो कि ये एल्यूमिनियम है, क्या है ये आपका एल्यूमिनियम। कोई धातु ले लो, ये एल्यूमिनियम क्या किया, ये इतना बड़ा एल्यूमिनियम है, इसको जब हम मतलब कि समेटेंगे, इसको जब बहुत छोटा करेंगे, यानी क्यों छोटा करेंगे, जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इसमें क्या होगा, चार्ज बढ़ जाएगा। मतलब न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को जब ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसका साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका साइज कम हो जाएगा। सपोज मनो सोचिए कि इतना साइज हो जाएगा इसका, इतना साइज हो जाएगा, मतलब कि ये साइज से बहुत कम हो जाएगा। जब साइज इसका कम होगा, यानी कि सब मन में सोचिए कि इतना साइज हो जाएगा इसका, इतना, तो इसका साइज साइज इसका जब घट जाएगा तो ऑटोमेटिक डेंसिटी बढ़ेगा। डेंसिटी का मतलब क्या, डेंसिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, समझ गए, भारीपन हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा भारीपन हो जाएगा। उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे आप समझ गए। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। करने का मतलब इसका क्या हो गया, डेंसिटी, यानी कि प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन यानी कि चार्ज बढ़ने से, इसका न्यूक्लियस के अंदर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को अपने आकर्षित कर लिया, जिसके कारण इसका साइज छोटा हो गया। इसका डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। डेंसिटी डी इसका बढ़ा, समझ गए, इसका डी बढ़ गया। डी बढ़ा यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा भारीपन आ गया। अब देखिए कि एल्युमिनियम इसको माने थे, एल्युमिनियम को जब हम इसको सिकुड़ाएंगे, इसको जब मोड़ेंगे, जब इतना मोड़ देंगे, देखिए इतना मोड़ देंगे तो इसमें बहुत कम, मतलब कि बहुत ज़्यादा मोड़ने पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा मोड़ने पे यहाँ पे छोटा हो जाएगा, तो यहाँ इसका भारीपन बहुत बढ़ जाएगा। सपोज एल्युमिनियम है, कोई बड़ा सा चादर है, उस चादर को हम छोटा करके, मतलब कि मतलब आप पीतल ले लो, पीतल, बहुत बड़ा पीतल, इतना बड़ा पीतल है, इसको हम गला के, इसको मेल्टिंग करके, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, इसको मतलब कि एक गोली बना दिए। अब देखिए इतना छोटा है। अब देखिए जब इस गोली, इतना बहुत बड़ा था पहले, अब इतना छोटा हो गया। बताइए कि इसका डेंसिटी बढ़ा घटा, इसका डेंसिटी बढ़ गया क्योंकि इसमें भारीपन आ गया, यानी कि इसमें इसका डेंसिटी इसलिए बढ़ा क्योंकि इसका साइज हम कम कर दिए। साइज कम किए तो डेंसिटी ऑटोमेटिक है बढ़ जाना, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे आप लिख लो अच्छे से। जबकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ
आयतन क्या होता है, कम होता है। आयतन यानी क्या, मतलब कि उसका वॉल्यूम जो है उसका कम होने लगता है, जैसे कि आपको यहाँ पे बता दिए हैं। चलिए लिख लीजिए वो भी, चलिए लिखते चलिए। Whereas the volume decreases with increasing, whereas the volume decreases with increasing atomic number समझ गए, एटॉमिक नंबर। Whereas the volume decreases with increasing atomic number, ये आपका हो गया। यानी कि जबकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ आयतन क्या होता है, कम होते जाता है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये आपका एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे आप लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लो। ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर। अब देखिए एटॉमिक नंबर जो है आपका, ये एटॉमिक नंबर यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, परमाणु क्रमांक। अब ये देखिए एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या क्या होगा। एटॉमिक नंबर यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए एटॉमिक नंबर यहाँ पे बढ़ गया। एटॉमिक नंबर जब भी बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, परमाणु यानी कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा, मतलब कि वो घटने लगेगा। रेडियस, एटॉमिक रेडियस घटने लगेगा। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस यानी घटने लगेगा। समझ गए, यहाँ पे मैं इसको ब्लैक से दर्शाता हूँ, इसको घटने लगेगा। समझ गए, एटॉमिक रेडियस घटने लगेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस घटेगा। इस प्रकार से आप समझ लो, ये आपका हो गया। अब आगे देख लेते हैं। आगे करा है घना, तो डेंसिटी बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा, आयतन घटेगा। अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी को हम डी लिखते हैं। डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गया आपका, डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गया। डेंसिटी बढ़ा तो क्या होगा आपका, वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम बी से डिनोटेड कर देते हैं। समझ लीजिए वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम भी घट जाएगा। चलिए इसको भी लिख देते हैं इस प्रकार से, वॉल्यूम घट गया। बी का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम। लिख देता हूँ यहाँ पर, चलिए लिख ही देते हैं। यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ा तो एटॉमिक रेडियस घट गया, और डेंसिटी बढ़ा तो क्या हो गया, वॉल्यूम घट गया। समझ गए, ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन है। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आए और ताकि आप अच्छे से स्टडी कर सको। ये वीडियो को आपको 5 से 6 बार देखना है। आपको अगर नहीं भी लिखोगे तो आप समझ जाओगे। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।